शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन ननद भाभी के रिश्तों में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव रहता है। इसके पीछे मधु श्रावणी की एक कथा मिलती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार माता पार्वती के मन में इच्छा जागी कि बाकी सबकी तरह उनकी भी एक ननद होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, इसलिए उनके कोई माता पिता और भाई बहन नहीं थे। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और माता पार्वती से पूछा कि यदि तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। तब माता पार्वती ने कहा कि काश जैसे सबकी ननद होती हैं वैसे मेरी भी ननद होती तो उसके साथ हंसी मजाक करती, जिससे मेरा भी मन लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? अगर तुम दोनों के बीच नहीं बनती तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफी मोटी थी और उसके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थी। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इसका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी ने अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और असावरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तब माता पार्वती ने भोजन परोस दिया। देखते ही देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पार्वती जी दुखी हो गई। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहले नहाने के लिए नए वस्त्र दिए तो उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिसके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननद असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ हैं। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रहीं। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैर की दरारों में से माता पार्वती बाहर निकल आईं। पार्वती जी अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गईं और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ननद की चाह रखकर। तब भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया और भगवान शिव ने कहा, पार्वती यह तो मेरी माया थी। आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। तभी से संसार में ननद भाभी की रिश्तों में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।